हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फोर्स होती क्या चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि ए पॉइंट पर एक ब्लॉक रख दिया गया है और आपको कहूँ कि इस ब्लॉक को इस पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर मैं इस पर एक ज़ोर का प्रयोग करूँगा। इस ज़ोर को ही हम फोर्स कह रहे हैं। अब ज़ोर के तो दो प्रकार हो सकते हैं। पहला हो सकता है धक्का, हमने धक्का दिया। दूसरा हो सकता है खींचना। सिमिलरली फोर्स के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक है पुश और एक है पुल। पुश का मतलब यानी धक्का देना और पुल का मतलब है खींचना। अच्छा, तो डेफिनेशन पे आने से पहले हम थोड़ी और बातें करते हैं। मान लो कि आपको एक फुटबॉल दे दिया गया है। जब आप उसे किक मारोगे तब वो मोशन पर चला जाएगा और चलने लगेगा, मतलब रेस्ट से मोशन पर चला गया। सिमिलरली अगर आपके पास एक क्रिकेट बॉल तेज़ी से आ रहा है तो उसे आप अपने हाथ से रोक सकते हैं, मतलब मोशन से रेस्ट पर ला सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या होगा? मान लो कि वही फुटबॉल अब नॉर्मल फुटबॉल ना होकर 10,000 केजी का फुटबॉल है। तब आप जब इसे किक मारेंगे तब इस पर कोई मोशन नहीं होगा, ये हिलेगा तक नहीं। सिमिलरली अगर कोई क्रिकेट बॉल आपकी तरफ 10,000 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तब आप इसे अपने हाथों से रोक नहीं पाएंगे, तब ये मोशन से रेस्ट पर नहीं जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगाने पे कोई चीज़ रेस्ट से मोशन पे जाएगी ही या फिर मोशन से रेस्ट पर आएगी ही। लेकिन फोर्स लगाने से वो कोशिश ज़रूर करेगा किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट पर लाने की। तो अब डेफिनेशन पे चलते हैं और अब डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। फोर्स इज़ अ पुश और पुल, मतलब फोर्स के दो प्रकार हैं, पुश और पुल, दैट कैन चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज। चेंज करेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। किस चीज़ को? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन पे लेके जाने की कोशिश करेगा और अगर मोशन पे है तो वो रेस्ट पे लेके आने की कोशिश करेगा। फोर्स का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन वी अप्लाई फोर्स। क्या होगा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक रिजिड या फिर एक नॉन रिजिड बॉडी पे? अब हम ये देखते हैं कि फोर्स अगर हम एक बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हम दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस होगा रिजिड बॉडी का और दूसरा केस होगा नॉन रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी का मतलब है कोई भी सख्त बॉडी। सख्त बॉडी मतलब कोई भी चीज़ जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई मेटल की बॉल हो गई, या फुटबॉल हो गया, या फिर एक वुडन ब्लॉक। अगर हम इसे पाइवोट कर दें, पाइवोट का मतलब है किसी बॉडी को किसी जगह पे बांध देना। मान लो कि ये एक रॉड है, इस रॉड को हमने इसके सेंटर पे पाइवोट कर दिया, मतलब बांध दिया। अब ये इसके अराउंड ही घूमेगा। अगर हम इस पर एक फोर्स लगाए तो ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, ये सीधा सीधा नहीं जाएगा। अगर फोर्स लगाए तो ये घूमने लगेगा इस तरफ, इसका मतलब है ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर बॉडी नॉन पाइवोटेड है, मतलब बंधी नहीं है, जैसे जैसे ये ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, ये ब्लॉक सीधा चला जाएगा। अगर हम फोर्स एक नॉन रिजिड बॉडी पे लगाएं, नॉन रिजिड बॉडी मतलब एक बॉडी जो सख्त नहीं है, जैसे क्ले हो गया या फिर आटे की लोई हो गई, आप उस पर धक्का देंगे तो उसका शेप चेंज होगा, साइज़ चेंज होगा या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, चेंज इन शेप, साइज़ या फिर स्ट्रक्चर